नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और क्रांति अक्षर के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कविता को लेकर अक्सर यह बात होती है कि कविता के लिए शिल्प अधिक महत्वपूर्ण है या फिर भाव। लेकिन कई रचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें शिल्प और भाव से भी महत्वपूर्ण एक चीज होती है, जिसका नाम है कविता का उद्देश्य। साहित्य में कुछ ऐसी कविताएं रची गई हैं जिनका उद्देश्य रहा है युग धर्म। आंसुओं के ईंधन को मशाल बनाकर अंधेरी पगडंडियों पर रास्ता दिखाने वाली ऐसी ही कविताओं का नाम है क्रांति अक्षर। आज का यह एपिसोड है एक ऐसे क्रांतिकारी लेखक के नाम जिसने बंदूकों के आगे अपनी कलम को लगातार जिंदा रखा। तात्कालिक रूप से बल के कारण बंदूक जीत गई, लेकिन उनके कलम से जो स्याही छिटकी वो स्याही युगों युगों तक पूरी दुनिया को क्रांति शब्द की परिभाषा बताती रहेगी। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं। पाश के हिसाब से सबसे अधिक खतरनाक क्या है यह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं वो परिस्थितियां जिन्होंने अवतार सिंह संधू को पाश बनाया। पाश का जन्म 9 सितंबर 1950 को पंजाब के जलंधर के तलवंडी सलेम में हुआ था। उनके पिता सोहन लाल संधू भारतीय सेना में एक सैनिक थे और कविताएं लिखने का शौक भी रखते थे। यह एक ऐसा समय था जब पंजाब में उद्योगपतियों और जमींदारों की शोषक नीतियों को लेकर कई तरह के आंदोलन चल रहे थे। आंदोलनों ने जन्म लेना शुरू किया और साथ ही साहित्य में एक आंदोलन चला जिसके माध्यम से सब अल्टर्न वर्ग यानी कि शोषित दमित वर्ग को साहित्य में एक स्थान मिलने लगा। 15 वर्ष की उम्र से ही अवतार सिंह संधू यानी पाश ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनकी पहली कविता 1967 में छपी थी और उनकी कविताओं में शुरू से ही विद्रोही तेवर हुआ करता था। पाश की औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं हो पाई थी, जिसका अफसोस उन्हें जीवन भर रहा, लेकिन उन्होंने देश और दुनिया के समाज के बारे में इतना कुछ पढ़ा कि असमानता के जहर ने उनके अंदर साहित्य का अमृत भर दिया। सपने हर किसी को नहीं आते, बेजान बारूद के कणों में सोई आग को सपने नहीं आते, बदी के लिए उठी हुई हथेली को पसीने नहीं आते, शेल्फों में पड़े इतिहास के ग्रंथों को सपने नहीं आते। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना, नींद की नजर होना लाजमी है, इसलिए सपने हर किसी को नहीं आते। दुनिया की हर बड़ी क्रांति की तरह हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए थे। ये साइड इफेक्ट इतने भारी पड़े कि समाज के निचले तबके के लिए काफ़ी परेशानियों का कारण बन गए। ऐसे में पूंजीवाद के सामने जो दो चीज़ें थीं वो दोनों चीज़ें थीं हिम्मत और साहित्य। 1970 में पाश की पहली कविता संग्रह लौह कथा प्रकाशित हुई और उसी साल उन्हें नक्सली गतिविधियों के कारण जेल भेजा गया। इसी तरह आगे चलकर 1972 में छात्र आंदोलन के कारण और 1974 में रेलवे कर्मचारी यूनियन के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार और जेल जाना पड़ा। इन सब के बीच अवतार सिंह संधू का पाश न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि तेजाबी रचनाएं रचता रहा। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल बाद, 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी, यह कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। 1972 में जेल से रिहा होने के बाद पाश ने सियाड़ नाम की एक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका में सरकारी दमनकारी नीतियों के खिलाफ और आंदोलन के पक्ष में काफी रचनाएं होती थी। अवतार सिंह संधू पाश की मशहूर कविता युद्ध और शांति भी इसी दौरान लिखी गई। 1974 में पाश का दूसरा कविता संग्रह आया जिसका नाम था उड़ते बाजा मगर, और इसके आगे चलकर 1978 में उनका तीसरा कविता संग्रह आया जिसका नाम था साडे समयां विच।
1985 में तमाम राजनीतिक हालातों को देखते हुए अवतार सिंह संधू यानी पाश अमेरिका चले गए और वहाँ से उन्होंने NT47 नाम की एक पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसका उद्देश्य पंजाब के चरमपंथ के खिलाफ उनका विरोध दर्ज कराना था। पाश की कविताओं, उनकी रचनाओं और उनकी गतिविधियों से यह स्पष्ट था कि उनकी लड़ाई लंबी चलने वाली थी। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता, प्रश्न नाचता है प्रश्न के कंधों पर चढ़कर। हम लड़ेंगे साथी, कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे तब तक जब तक वीरू बकरिया बकरियों का मूत पीता है, खिले हुए सरसों के फूल को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से नहीं लौट आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोंटने के लिए मजबूर हैं, कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है, जब तक बंदूक न हुई तब तक तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की जरूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे। जब अवतार सिंह संधू पाश अपने अमेरिका का वीज़ा रिन्यू कराने के लिए भारत आए हुए थे, पंजाब आए हुए थे, उसी समय 23 मार्च को उनकी हत्या कर दी। 23 मार्च वही तारीख थी जिस दिन पाश के प्रिय क्रांतिकारी और भारत के प्रिय शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी। उनकी मृत्यु के बाद लड़ांगे साथी नाम से उनका चौथा कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ, जिसमें उनकी कई पूर्व प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं शामिल थी। समाज के दमित वर्ग के लिए लड़ने वाला पाश हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन वो कुछ ऐसी रचनाएं रच कर गया जो आज भी क्रांति का गीत बनकर जन जन के बीच फैली हुई हैं। समाज के हर वर्ग के लिए एक आरामदेह जिंदगी का सपना देखने वाले पाश यह भी बताकर गए कि सबसे खतरनाक क्या होता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब सहन कर जाना, घर से निकलना, काम पर जाना और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में बंद है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो क्रांति अक्षर में आज हमने सुना अवतार सिंह संधू यानी क्रांतिकारी कवि पाश के बारे में,
इसके अगले एपिसोड में एक और कवि की रचनाओं के साथ हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।